नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 फिजिक्स के आज इस नए सेशन में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम क्लास 12 की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की चीज़ें बताई जाएंगी। साथ में यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे वो भी आपको काफ़ी मदद करेंगे, बोर्ड्स में भी, साथ में IIT JEE नीट के एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन क्लास है और हम लोग केवल 12th के बोर्ड्स की तैयारी करवाते हैं। हालांकि मैं नीट की तैयारी नहीं करवाता, लेकिन फिर भी ऐसे कंसेप्ट दिए जाएंगे जो आपको आगे की क्लास में भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम सबसे पहले पहला यूनिट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर आता है ये यूनिट नंबर 1 है और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर बन रहा है वो बन रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वास्तव में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसका पार्ट है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमें यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करना क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो एक चार्ज है। ठीक है, चार्ज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझें, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो इस तरह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के स्थिर रहने से जो भी प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी हम सीखेंगे तो चार्ज क्या होगा? चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज क्या होगा? रेस्ट पर होगा। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होगा? विराम, है ना। क्या होगा भैया? विराम, मतलब स्थिर रहेगा चार्ज। तो उसी की प्रॉपर्टीज को सीखना है और स्थिर आवेश के द्वारा कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। अब स्थिर आवेश के द्वारा उसके चारों ओर फील्ड भी बनता है। ठीक है, जो अन्य आवेशों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हालांकि समटाइम्स मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में चार्ज के रेस्ट के बारे में तो बात करूंगा ही, बता ही रहा हूं कि इसमें हमें वही सीखना है जब चार्ज रेस्ट पर हो और उसी से संबंधित प्रॉपर्टी सीखनी है। लेकिन समटाइम हम अगर इसमें चार्ज के मूव करने की बात करेंगे अगर कभी भी, तो वो समझना ये है कि चार्ज खुद से मूव नहीं करेगा, बल्कि उसको मूव करने के लिए कोई बाह्य कारक की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी बाहरी रीजन की आवश्यकता होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या होगा भैया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? इसमें डायनेमिक का मतलब होता है गतिक और इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है। इसमें क्या होगा? चार्ज मोशन में होगा, चार्ज इन मोशन। जब चार्ज क्या हो जाए? मोशन में आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो हम कहते हैं कि जैसे जब पानी एक जगह से दूसरे की तरफ बहता है तो हम कहते हैं कि वो पानी की धारा बह रही होती है। ठीक है, यानी जा रही होती है। ठीक इसी तरह से अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह की ओर तेजी से एक साथ बह रहे हैं तो हम कह रहे हैं चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और चार्ज को ही हम वैद्युत कहते हैं। तो वैद्युत धारा, जैसे जब एक साथ जैसे पानी जा रही है तो पानी की धारा होती है, अब चार्ज जाएंगे तो चार्ज की धारा हो जाएगी। चार्ज को हम वैद्युत कह सकते हैं, तो वैद्युत धारा मान लेंगे। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो चीज़ें सीखेंगे जब चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा। और मोशन में होने के बाद
वहाँ पर हम क्या सीखेंगे, जब चार्ज मोशन में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसमें सीखेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी जब चार्ज मोशन में होगा, और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद जो पार्ट आएगा वो मैग्नेटिज्म का आएगा। क्या आएगा, मैग्नेटिज्म का आएगा, मैग्नेटिज्म का आएगा। और साथ में इसके बाद जो हम सीखेंगे वो हमारा हो जाएगा EMI के बारे में। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। इसमें हम वैद्युत मोटर वगैरह के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और साथ में इसके बाद हम क्या सीखेंगे, AC के बारे में सीखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, जो घरों में बिजली आती है उनके बारे में सीखेंगे। और इसके बाद हम एक और चीज़ सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप में जो इंटरनेट की सुविधा हमें मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही मिलती है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट बुक यानी फिजिक्स फर्स्ट का पूरा ओवरव्यू। हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला यूनिट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है, एक भाग है। इसमें हम सीखेंगे जब चार्ज एट रेस्ट पर होगा, लेकिन जब चार्ज क्या हो, मूव करने लगेगा, चार्ज इन मोशन, जब मोशन में होगा तो उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। और उसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, AC अल्टरनेटिंग करंट, EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतनी सारी चीज़ें हमको फर्स्ट बुक में पढ़नी है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तब तक आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीखेंगे, बट सबसे पहले इसका पहला पार्ट जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में हम सीखेंगे। देखो, चार्ज के बारे में जो यूनानी दार्शनिक थेल्स थे तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों को रब किया, है ना। वो सब पुरानी प्राचीन बातें हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो इन सब चीज़ों पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और वो सारी चीज़ें हिस्ट्री की हैं और आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इनके बारे में कोई भी बता सकता है। बहुत ही ईजी है, वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को। मतलब जैसे बिल्ली की खाल से रगड़ना, कांच की छड़ को और अबनूस की छड़ को रेशम से रगड़ना, फिर एक दूसरे को पास ले आना, फिर यहाँ से दो प्रॉपर्टी निकलती हैं, अट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिपेल करने का। तो ये इन सब से मिलाकर चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ये सब पता है, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली मैं बात करूँगा डायरेक्टली चार्ज के बारे में, चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब एक अस्थाई गुण है, यानी हर जगह चार्ज बिखरा हुआ है। यानी कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चार्ज होता ही है, ठीक है। तो अब बात करेंगे चार्ज क्या है। चार्ज का जो सिंबल है, सबसे पहले बात करेंगे सिंबल की। चार्ज का जो सिंबल है वो होता है Q, कैपिटल Q से डिनोट करो या फिर स्मॉल q से भी डिनोट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं SI यूनिट की, SI यूनिट, चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। क्या होता है भैया, कूलाम्ब होता है, कूलाम।
इसको शॉर्ट फॉर्म में C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। C से डिनोट करेंगे तो कूलम हो जाएगा, ठीक। और यह एक जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या भैया? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? यह एक अदिश राशि है, ठीक है, मतलब अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई भेदभाव नहीं है, अदिश कह सकते हैं, ठीक। अब हम सीखेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और एक क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपल करते हैं। पॉजिटिव अगर दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाया जाएगा तो ये रिपल करेंगे। निगेटिव चार्ज को एक साथ लाया जाएगा तो भी क्या करेंगे? यानी रिपल करेंगे। यानी जो भी लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस, इनको हम क्या कहते हैं? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब होता है सजातीय आवेश। यानी एक तरह के एक तरह के जो आवेश होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे, है ना। भाई लड़का लड़का प्यार थोड़ी ना करेंगे, लड़की लड़की प्यार थोड़ी नहीं करते, लड़का लड़की प्यार करते हैं ना। तो इन दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। लड़कों में ही लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से हम चार्ज को समझ सकते हैं। बाकी इसकी हिस्ट्री के बारे में आप अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद मैं अगला पार्ट स्टार्ट करूँगा अपना, ठीक है। तब तक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलवेज कम्स विथ मास, ठीक है। यानी जो चार्ज होता है वो हमेशा द्रव्यमान से ही आता है। यानी जहाँ पर द्रव्यमान होगा वहाँ चार्ज होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर चार्ज हो वहाँ पर मास हो, ठीक है। यानी जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज होगा, लेकिन चार्ज के ऊपर उतना मास नहीं होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अब हम सीखेंगे चार्ज और मास के अंदर डिफरेंस, ठीक है। एक तरफ चार्ज समझते हैं और एक तरफ समझते हैं मास। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको पता है। बट जो मास होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। और हम समझते हैं चार्ज जो होता है वो स्पीड बढ़ने घटने पर उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। चार्ज यहाँ पर लिख सकते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट विथ स्पीड, ठीक है। मतलब स्पीड बढ़ने पर चार्ज क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी चार्ज स्पीड से स्वतंत्र होता है, बट मास ऐसा नहीं है। जो द्रव्यमान होता है वो स्पीड के साथ बदल जाता है, ठीक है। देखो रेस्ट पर जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसका जो वेट मास है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा महसूस होता है, हो नहीं जाता है, फील होता है, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? m इज इक्वल, ऐसे समझो, एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल m नॉट अपॉन अंडर ब्रैकेट 1 माइनस c अपॉन v। ये एक फॉर्मूला है, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है। क्लास 11th में आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा, ठीक है। देखो ये जो मास है ये किसी भी बॉडी का एक्चुअल मास है, ठीक है।
ये जो मास है रियल मास है, ठीक, रियल मास ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी भी वस्तु का ये रियल द्रव्यमान है, ठीक है, मतलब रियल है। और ये क्या होता है हमारा रेस्ट मास है, रेस्ट मास। अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो उसका द्रव्यमान मान लीजिए m0 है, तो स्पीड बढ़ने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, मास ऑफ बॉडी, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ाई जाए या स्पीड उसमें आ जाए किसी वस्तु में, तो उसका मास क्या होगा ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, रेस्ट मास में 1 - c/v से क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब आप समझिए ये चीज क्या है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, और ये v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी, मतलब जो भी वस्तु होगा वो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे होता है कि मतलब किसी वस्तु का जो रेस्ट मास, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, या मान लीजिए ये मार्कर है, इसका जो भी वेट होगा, ठीक है, जो भी इसका वेट है, जैसे मैंने इस पर रखा है, ये रेस्ट पर है, तो इसका जितना मास होगा, अगर मैं इसको तेज़ी से फेंकूंगा यहाँ से, तो इसके मास में क्या होगी, थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस आता है, लेकिन कुछ न कुछ इसका वेट क्या, मास क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा फील आएगा, हालांकि कुछ कम नहीं हो जाता लेकिन फील होगा इसको, ठीक है। कैसे होगा इसको समझते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये आप सोचिए कि किसी चीज़ से भाग देना, हालांकि ये रूट में है, m0 में हम अगर किसी भी चीज़ का भाग देंगे तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब स्पीड बढ़ेगी तभी, यहाँ पर देखो ये स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अगर किसी वस्तु को हम लाइट की स्पीड से ही फेंक देंगे, यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से अगर फेंकते हैं, तब यहाँ इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, 1 आने पर तो 1 में से 1 जाएगा 0, और ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मतलब ये इनफाइनाइट होगा, यानी मास में कोई परिवर्तन नहीं नजर आएगा, ठीक है। बट अगर हम किसी भी बॉडी को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से फेंक दें, देखो अगर उससे कम रहेगा तो इसका मान थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो भाग देने पर ये कुछ आएगा, यानी निगेटिव आ जाएगा, तो भाग देने पर तो भी कमी आएगी, ठीक, तो ये ज़्यादा ही रहेगा। अब अगर स्पीड को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर ध्यान से समझना, अगर वेलोसिटी ये ज़्यादा होगा, मतलब इस c से ज़्यादा होगा, तो c में इससे भाग देने पर वो 1 से तो कम आएगा, ऑब्वियसली 1 से कम आएगा, और जब 1 से कम आएगा तो घटाने पर कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पर बचेगी ना, जो वैल्यू बचेगी उससे अगर हम m0 यानी रेस्ट मास में हम डिवाइड करेंगे, तो जो वस्तु का मास होगा वो थोड़ा बहुत कम नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फील आएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मास होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान स्पीड, है ना, स्पीड के साथ चेंज होता है, ठीक है, क्या होता है भैया, थोड़ा से चेंज होता है। तो ये आपको समझना है, चार्ज और मास में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ गया, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और इतना आप नोट करें, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में।